जया भादुड़ी बच्चन को दरअसल सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शिकायत करनी चाहिए थी, जो जया भादुड़ी बच्चन ने नहीं की। बीते 2 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया में IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित एक इफ्तार पार्टी के वीडियोस, उसकी तस्वीरें और उसकी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन, जैसा मैंने बताया, कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया था। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन दिल्ली में हुआ था और इसके जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, दरअसल उन वीडियोज में, उन तस्वीरों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ सोनिया गांधी हैं, उनके साथ साथ जया भादुड़ी बच्चन है और उनके साथ साथ अखिलेश यादव हैं। ये सभी नेता जो हैं एक गोल टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी ये एक ही टेबल शेयर कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खूब जो है ठहाका लगा रहे हैं, एक दूसरे को खाने पीने की चीजें सर्व कर रहे हैं और बड़े प्यार के साथ जो है ये इफ्तार की दावत उड़ा रहे हैं। अब ये पूरा वीडियो जो है वायरल हो रहा है, इसको लेकर जो खबरें बन रही हैं वो खबरें तो कुछ अलग तरह की है। हालांकि मैं उन खबरों पर बात नहीं करने वाला, लेकिन वो खबरें आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो खबरें वायरल हो रही हैं वो खबरें ये वायरल हो रही हैं कि तमाम नेता, जिसमें सोनिया गांधी हैं, जिसमें जया भादुड़ी बच्चन है और जिसमें अखिलेश यादव है, ये तीनों ही नेता आज तक, जी हां आज तक, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए नहीं गए आज तक। जबकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के और वहां पे मंदिर बनने के बाद से अब तक 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये तीनों नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर जया भादुड़ी बच्चन हो या फिर वो अखिलेश यादव, ये तीनों ही आज तक जो हैं वो अयोध्या नहीं गए, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, महाकुंभ में नहीं गए थे। 65-67 करोड़ लोग जो हैं दुनिया भर से वो महाकुंभ में आए, लेकिन महाकुंभ में न तो जया भादुड़ी बच्चन पहुंची, ना सोनिया गांधी गई। अब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इनकी तस्वीरें, इनके वीडियोस को देखकर, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि ये जो है ना ये महाकुंभ जाते हैं, ना ये रामलला के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन इफ्तारी खाने जरूर पहुंच जाते हैं। अब लोग इसको मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देख रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण है, जो लोग जो हैं अयोध्या नहीं गए, महाकुंभ नहीं गए, वो लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो आज इफ्तार की दावत उड़ाने गए हैं। बीजेपी ने तो इस पर करारा प्रहार भी किया, क्योंकि सोनिया गांधी वहां पर थी और सोनिया गांधी महाकुंभ नहीं गई। और आपको अच्छी तरह से याद होगा, महाकुंभ को लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अरे गंगा में नहाने से कौन सा गरीबी दूर हो जाएगी, कौन सा भूखे लोगों को रोटी मिल जाएगी, कौन सा इससे जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो बीजेपी ने इस पर तंज कसा। बीजेपी पूछ रही है कि हाँ भाई खड़गे जी, जब आप महाकुंभ में जाते हो तो उससे तो गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन इफ्तारी खाने से गरीबी दूर हो जाती है देश की। और मुसलमानों के यहाँ जाकर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं के यहाँ जाकर जब आप इफ्तारी खा लेते हैं, वहां दावत उड़ा लेते हैं, तो उससे देश की बेरोजगारी भी दूर हो जाती है। तो इस तरह से बीजेपी ने तो इसको लेकर हमला किया। अब देखिए, दरअसल मैंने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण तो है ही। अब सोनिया गांधी का तो वहां जाना बड़ा लाजमी था, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, वैसे आपको बता दूं ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसका ये थोड़ा सा भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग है, ये कहते हैं इसको, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो उसी मुस्लिम लीग से जाकर जुड़ती हैं जिसने भारत का बंटवारा कराया था। वो अलग बात है कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज जो भारत में दिखती है ना, तो कहते हैं हम तो भारतीय, हमारा पाकिस्तान बनाने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा कराया था ना, उसी मुस्लिम लीग के नेताओं ने ही, जो भारत में रह गए, जो पहले पाकिस्तान की मांग कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह गए, उन्होंने ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। और वही नेता चला रहे हैं आज, और ये वही नेता हैं जिनकी जो रैलियों में जो है हिंदुओं को सर से काटने की, हिंदुओं को मंदिरों के सामने काट कर फेंकने, और उनको जो है उनके लिए क्या क्या जो है हेट स्पीच नहीं दी जाती। तो ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हाल है। लेकिन इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को राहुल गांधी विदेश में जाकर कह चुके हैं सेकुलर पार्टी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी कह चुके हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दरअसल राहुल गांधी की मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है क्योंकि दरअसल जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दम पर ही पहले राहुल गांधी जीतते थे केरल में वायनाड से, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हैं। क्योंकि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस को सपोर्ट ना करे, तो फिर
दक्षिण से जाके वायनाड से जाकर इनका गांधी परिवार का जीतना जो है वो संभव नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था। वहां पर कम्युनिस्ट उनको पटक देते, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वजह से जो है वहां पर गांधी परिवार सरवाइव कर रहा है। जब राहुल गांधी को कहीं से सहारा नहीं मिल रहा था तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको बुलाकर वायनाड चुनाव लड़वाया था, और जब राहुल गांधी अमेठी हार गए थे तो दरअसल उनको वायनाड ने जिताया था। तो इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दावत में तो जाना जरूरी था। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप ठीक है रोजा इफ्तार खाने गए, लेकिन आप महाकुंभ भी चले जाते, राम जन्मभूमि भी चले जाते, वहां रामलीला के दर्शन भी कर लेते। लेकिन ये तो सेकुलर वाद है इन नेताओं का, यही इस देश की यही परंपरा चली आ रही है, हिंदुओं को गाली दो और इफ्तारी में जाके दावत उड़ाओ। ये मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। अब इसको लेकर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, लोग ये भी वीडियो बना के कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं, जो इस तस्वीर में जो नेता दिख रहे हैं, उन सब ने जो है महाकुंभ को लेकर गालियां दी थी, महाकुंभ को लेकर अपमानजनक बातें की थी। अब जया भादुड़ी, सोनिया गांधी ने तो बयान नहीं दिया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो है वो जग जाहिर है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था। सबसे ज्यादा हेट स्पीच, सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है अखिलेश यादव ने फैलाई थी महाकुंभ को लेकर के। उन्होंने इस तरह की बातें की थी। उन्हें कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हाँ वो तो महाकुंभ गए थे, लेकिन वो दरअसल महाकुंभ में चुपके से कोने में जाकर के निकल लिए थे, अपनी दिखाते हुए, अपने नहाते हुए वीडियो डाल करके कि हाँ देखो जी मैं तो चुपचाप निकल गया। तो ये तो उनका वो था। वह महाकुंभ गए तो थे, तो उनको जो लोग ये कह रहे हैं कि महाकुंभ नहीं गए, तो वो थोड़ा मुझे लगता है फैक्चुअली ठीक नहीं है। वो कुंभ में गंगा जी में स्नान करने तो गए थे, वो अलग बात है कि वो खोपचे में जाकर, कोने में जाकर चुपचाप निकल गए थे। मुख्य जो है जो स्थान था वहां तो नहीं गए। खैर जहां भी वो गए वो उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है। लेकिन अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई थी। जया बच्चन ने कहा था कि वो दुनिया का सबसे गंदा पानी जो है गंगा जी का गंदा पानी है, जहां पर जो है जो लोग भी नहाएंगे उनको ये बीमारियां हो जाएंगी, ये वो करके, और इस तरह से उन्होंने अपमान किया था। लेकिन इफ्तारी में सब पहुंच जाते हैं, इफ्तारी में तो लोग इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरे सवाल कुछ और हैं। मेरा सवाल जो है, और मैं जो बात उठाने वाला हूं वो कुछ और है। क्योंकि इस वीडियो में जया भादुड़ी बच्चन और सोनिया गांधी बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, और दोनों बड़े हंसते मुस्कुराते, बड़े हंसी ठट्ठा करते हुए वो दोनों एक साथ देखे जा रहे हैं। अब वो ठीक है, दोनों सांसद हैं और दोनों जो है विपक्ष में हैं। सोनिया गांधी विपक्ष की बड़ी नेता हैं, जया भादुड़ी बच्चन भी विपक्ष की जो है समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। दोनों के टारगेट पे हमेशा नरेंद्र मोदी रहते हैं, दोनों के टारगेट पे वर्तमान बीजेपी सरकार रहती है। इसलिए दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, तो वो तो ठीक है, समझ में आता है, लोगों को उसमें हैरानी क्यों नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये तस्वीर देख के कुछ हैरानी भी है, मुझे परेशानी भी है और मुझे पीड़ा भी है। मेरे मन में इस तस्वीर को देख के सबसे पहला सवाल यही उठा कि जब दोनों लोग बैठे थे, जब दोनों लोग इफ्तार की दावत को एंजॉय कर रहे थे, इफ्तार की दावत उड़ा रहे थे, जब दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को देख करके स्माइल पास कर रहे थे, हंसी ठट्ठा कर रहे थे, तो क्या जया भादुड़ी बच्चन ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शिकायत की? क्या जया भादुड़ी बच्चन ने, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या जया भादुड़ी बच्चन ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शिकायत की? बिल्कुल नहीं की। मुझे लगता है कि जया भादुड़ी बच्चन के पास ये एक अवसर था, क्योंकि संसद में तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि वहां नेता है तो ठीक है, मिलते हैं, नहीं मिलते। अब वैसे भी सोनिया गांधी राज्यसभा में है, ये लोकसभा में है, बाहर मिलते होंगे, वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए मिलते होंगे। लेकिन मुझे लगता है ये एक इफ्तार पार्टी एक अच्छा आयोजन था, एक अच्छा अवसर था, जब हंसी करते हुए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए, स्माइल पास करते हुए, खाते पीते हुए जया भादुड़ी बच्चन को दरअसल सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शिकायत करनी चाहिए थी, जो जया भादुड़ी बच्चन ने नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किस बात की शिकायत, क्या शिकायत? देखिए, जया भादुड़ी बच्चन और सोनिया गांधी है वो पॉलिटिकली एक ही पिच पर हैं। पॉलिटिकली एक उनका स्टांस है, क्योंकि उनको दोनों को मिलकर के बीजेपी सरकार को गाली देनी, नरेंद्र मोदी को गाली देनी, ये ठीक है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जया भादुड़ी बच्चन जो हैं, उनका बेटे अभिषेक बच्चन की जो बहू हैं, उनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन जया भादुड़ी की बहू हैं, और जया भादुड़ी जो हैं, जया भादुड़ी को ऐश्वर्या राय मां कहती होंगी, मां समान उनके लिए मां कहती होंगी। सब लोग एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी, उनके एक नहीं ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं जहां वो ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर
अपमानजनक तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और उन्होंने कई बार इस तरह की टिप्पणी की है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कोई नाचने गाने वाली हो। इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए की हैं। वही ऐश्वर्या राय बच्चन जो दरअसल जया भादुड़ी बच्चन के बेटे की पत्नी है और जया भादुड़ी बच्चन के परिवार की जो है बहू है। आप जरा सोचिए कि ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी जब ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां करता होगा तो अमिताभ बच्चन को या फिर जया भादुड़ी बच्चन को क्या बुरा नहीं लगता होगा। फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक अपनी जो समानताएं उनको एक तरफ रख दो, लेकिन अगर आप एक ही पिच पर हैं, अगर आप एक ही साथ राजनीति में हैं, तो क्या आप जया भादुड़ी बच्चन की बहू को, उनके बेटे की जो पत्नी है, क्या उसको आप सरेआम इस तरह से उसके लिए अपमानजनक बयान दे सकते हैं? और एक नहीं, ऐसे कई बयान हैं। आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए पहले राहुल गांधी के ये बयान, फिर मैं बताता हूं कि आखिर क्यों जया भादुड़ी बच्चन को आपत्ति जतानी चाहिए थी, क्यों सोनिया गांधी से शिकायत करनी चाहिए थी। सुनिए जरा राहुल गांधी को। ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। ऐश्वर्या राय देखी, इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं। सुना आपने? इस तरह से राहुल गांधी ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेते हैं जैसे वो कोई गली मोहल्ले में कोई नाचने वाली हो या कोई अपमानजनक। जया भादुड़ी बच्चन जो है, उनको ये चीज क्या उन्होंने नहीं सुनी होगी? वो बार बार, एक बार नहीं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, वो दिखा देते हैं ऐश्वर्या राय नाच रही होगी। वो ये भी नहीं कहते ऐश्वर्या राय नाच रही होंगी। इतना भी सम्मान नहीं करते वो ऐश्वर्या राय जो है वो भारत की एक जानी मानी सुपरस्टार हैं। वो मिस इंडिया रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। दुनिया के कई मंचों पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन ऐसी प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू और एक ऐसी अदाकारा जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, एक मिस वर्ल्ड जो है, उनको लेकर के राहुल गांधी ऐश्वर्या राय नाच रही थी, ऐश्वर्या राय को नचा रहे थे, ऐश्वर्या राय को दिखा रहे थे, ऐश्वर्या राय नाचती दिखो, इधर देखो ऐश्वर्या राय नाचती दिखेगी, उधर देखो ऐश्वर्या राय नाचती दिखेगी। इस तरह की अपमानजनक चीजें क्या जया भादुड़ी ने नहीं सुनी होंगी? जरूर सुनी होंगी। अब मेरा सवाल यह है कि कम से कम इतनी तो अपने में आत्मसम्मान होना चाहिए, इतना तो आत्मगौरव होना चाहिए, इतना तो अपने परिवार के लिए किसी के मन में होना चाहिए, इतना तो अपने बेटे की पत्नी और अपने घर की जो लक्ष्मी है, घर की जो बहू है, उसके लिए इतना तो सम्मान, इतना प्यार तो आपके मन में होना ही चाहिए कि आप सोनिया गांधी को एक बार बोलती कि देखिए, हम लोग तो आपके साथ हैं, हम लोग तो एक ही तरह की राजनीति करते हैं। कृपया राहुल गांधी को कहें कि वो मेरे बेटे की पत्नी को लेकर इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी ना करें। यह शिकायत तो करनी बनती थी। जया भादुड़ी बच्चन को कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन प्लीज उनको बोलिए कम से कम मेरे घर की जो लक्ष्मी है उनका इस तरह से सरेआम अपमान ना करें, उनका नाम इस तरह से किसी नाचने वाली की तरह से उनका नाम नहीं लिया करें। कम से कम उनको उतना तो सम्मान दीजिए जितने सम्मान की हकदार है। क्या जया भादुड़ी बच्चन को यह नहीं कहना चाहिए था? मेरा मानना यह है कि कोई भी महिला, दुनिया की कोई भी महिला, मतलब अगर आप पूरी तरह से बेगैरत हैं तो अलग बात है, दुनिया की कोई भी सास होगी या दुनिया में कोई भी माँ होगी, अपने बेटे की बहू के लिए इस तरह की जब वो शब्द सुनती होगी, सरेआम बार बार सुनती होगी, तो उसको पीड़ा होती होगी। पता नहीं जया भादुड़ी को पीड़ा होती है नहीं होती, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जया भादुड़ी को शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये राजनीति है। जया भादुड़ी बच्चन आज अपने पति की भी कितनी इज्जत करती हैं वो आपको मालूम नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इसको लेकर कुछ कह नहीं सकता। वो अपने पति को लेकर, अपने पति का नाम जब उनके साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको वो खुद आधिकारिक रूप से लिखते हैं, उस पर वो कितनी आग बबूला हो जाती है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि जया भादुड़ी बच्चन जो है वो उनको उन्होंने रिएक्ट किया या नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है उनको रिएक्ट करना चाहिए था। वो किस तरह की राजनीति में इतनी घुस गई हैं, या दरअसल उनको अपने बेटे की उनके बेटे की पत्नी की चिंता ही नहीं है, अपनी नातिन की जो माँ है उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। ये तो इसका जवाब तो जया भादुड़ी बच्चन ही दे सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका था
उनको शिकायत तो करनी चाहिए थी राहुल गांधी की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि राजनीति है ना, बहुत गंदी है। राजनीति को इसीलिए लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन इस तरह की राजनीति भी राजनीति क्या, जहां आप अपने परिवार का अपमान करके, परिवार का मान सम्मान जो है वो गिरवी रख करके जो है उन लोगों के साथ बैठ करके हंसी ठट्टा करते हैं जो आपके घर की लक्ष्मी का इस तरह से अपमान करते हैं। अब आप बताइए, मैंने जो कुछ कहा उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। क्या वास्तव में आपको लगता है कि जया भादुरी बच्चन को सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शिकायत करनी चाहिए थी, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।